परमुटेशन, इसको आप कोडवर्ड में अरेंजमेंट बोल सकते हो। क्या चीज? अरेंज, परमुटेशन। ध्यान देना, ऐसा बात है, एक तो आदमी के घर में 6 बच्चे थे। हाँ, 6 बच्चा था जो एक ही स्कूल में पढ़ता था। कहाँ पढ़ता था? एक ही स्कूल में। इन बच्चों को लाने ले जाने के लिए एक तो कार का व्यवस्था था, एक तो जगह पे तो ड्राइवर फिक्स था, बाकी 3 वो खिड़की वाला जगह था। और तीनों का 6 रोज झगड़ा करता कि खिड़की पे हम बैठेंगे। अब 6 लोगों में खिड़की वाला जगह कितना है? 3 है। अब आदमी कितना है? 6 है। अब कोई पहले से तैयार होके जा रहा है, कोई जो लेट से आ रहा है वो बेचारा बीच में बैठ रहा है दब दब के। रोज लड़ाई होता था, हम यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे। दादाजी परेशान हो गए, अरे नलायकों, क्या करें इन लोगों का, ऐसा क्या नियम बनाएं कि ये जो लड़ाई झगड़ा है ये बंद हो जाए। इसी सवाल के जवाब को तलाशते तलाशते इस चैप्टर का जन्म हुआ। इस चैप्टर का जन्म हुआ इस प्रॉब्लम से। याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, वो हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम के बाद ही जन्म होता है। ठीक है? बहुत लोग के यहाँ तो खाना भी तब बनता है जब पेट का आखिरी जलने लग जाए, लेकिन 90% घरों में खाना पहले ही बन जाता है। क्योंकि दोपहर में क्या खाएंगे, सुबह में नाश्ता क्या करेंगे, ये पहले प्लानिंग कर लेते हैं ना। तो क्या बोलते हैं? डूइंग बिफोर वर्किंग, क्या बोलते हैं? थिंकिंग बिफोर डूइंग। किसी काम को करने के पहले अगर आप सोच लेते हैं तो गड़बड़ी का संभावना बढ़ जाता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है। अब जरा सोचो, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये सीट, ये सीट, ये सीट, ये सीट, 4 खिड़की है। एक खिड़की में तो ड्राइवर बैठेगा ही, बाकी 6 लोग कितने प्लेस के लिए झगड़ा कर रहे हैं? अरे अंधा, कितना पे? नींद में मत रहना, गाल पे हाथ मत रहे, लग रहा है कोई दिल विल तोड़ दिया है। गाल पे हाथ रखना उदासी वाला लक्षण होता है। तो ध्यान देना, ये 3 जगह है जहां लोग बैठ सकते हैं और आदमी कितने हैं? 6। हाँ, तो तू आ जाएगा। अब ये पहली बच्ची आई, भोरे भोर तैयार हुई और सीधे कार के पास पहुंची। अब हमको बताओ, ये अकेले है, इसको कितना सीट खाली दिख रहा है? कितना सीट खाली दिख रहा है? हाँ, वेरी गुड, अभी समझदार हुआ। तो ड्राइवर साहब है, ये अकेले आई, इसका मर्जी करेगा आगे बैठे, पीछे बैठे, लेफ्ट में बैठे, राइट में बैठे। तो इसके पास कितना जगह है? 3 है। ठीक है? हाँ, तू ही आ। अब ये जगह फुल हो गया। अब ये बच्ची आई है तो इधर कैमरे में आ जाए, इसको कैट तो खाली दिख रहा है, 2 ठो दिख रहा है, ये भी कहीं बैठ जाएगी, इसका नाम से भर गया। आजा कृति, तू आ जा। अब कृति बेचारी टूअर टाइप और टाइप का, कोई ऑप्शन है इसके पास? कोई ऑप्शन है? कृति प्लीज कम 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 इधर आओ। अरे आ जा आ जा। तो अब ये कृति भी आ गई, इसके पास कोई ऑप्शन थोड़ी सा कैमरा में आना चाहिए। हाँ, ठीक है? तो ध्यान देना, कृति के पास सिर्फ 1 सीट बचा हुआ है। तो बताओ, इन तीनों के बैठने का टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितना दिख रहा है? पहले क्या नाम होता है? समीक्षा को पहला बार आई जिसको कितना खाली दिखा? उसके बाद तेरा नाम साहिबा को कितना दिखा? 2। और कृति को कितना दिखा?
एक, यानी इन तीनों के टोटल बैठने का अगर अरेंजमेंट होगा तो कितना होगा? 6। समझ पाए? यहीं से शुरुआत होता है परमुटेशन का। कितने लोग हैं? 3। कितना जगह है? 3। इनमें बैठने का तरीका, ये 3 बार यहाँ बैठ सकती है, अगर आए तो यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, दूसरे वाले को 2, तीसरे को 1। क्लियर है? प्लीज टेक योर पोजीशन। समझ में आया बात? अब जरा सोचो, यहाँ पे एक वर्ड आता है बार बार, फैक्टोरियल। क्या आता है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। ठीक है? अगर लिखा है फैक्टोरियल 4, इसका मतलब हुआ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ना। क्लियर है? चलो लिखना चालू करो। फैक्टोरियल 4 बराबर क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल 4 के जगह क्या लिख सकते हैं जरा सुर में? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है? अब लिखो अपने से, फैक्टोरियल 9 बराबर, फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। शाबाश, आखिरी के लिए एनर्जी बचा कर रखना था। तो ये फैक्टोरियल समझ में आया? क्लियर है? बहुत अच्छा बच्चों, बहुत आनंद आ गया इस चैप्टर में। धीरे धीरे आप सीखते चलेंगे। सीखेगा तो पढ़ेगा तो बढ़ेगा या सीखेगा तो बढ़ेगा? पढ़ेगा तो बढ़ेगा या सीखेगा तो बढ़ेगा? हाँ, सीखेगा तो बढ़ेगा। ध्यान देना, जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका 70% पार्ट 24 घंटा में भूल जाते हैं, लेकिन जो भी हम सीखते हैं 70 साल की उम्र में भी उसको हम कभी नहीं भूलते। साइकिल चलाना आप बचपन में सीखे होंगे, 2-4-10 साल बाद चलाओगे तो भूल जाओगे क्या? रोटी बनाना बेटियों आपने कब सीखा, लेकिन 10-12 साल बाद ही बेलना चूल्हा होगा, बेलना पीढ़ा, तो रोटी बनेगा कि नहीं? यानी जो हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं और जो सीखते हैं वो याद रहता है। थोड़ा सा या ताउम्र? ताउम्र याद रहता है। तो बच्चों पढ़ना बंद करो, सीखना। अगर तुम जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो पढ़ना बंद करो, सीखना। वेरी गुड। तो इस चक्कर में मत रहना कि कॉपी रंगीन हो। यह चीज को समझना कि आज हमने कुछ नया सीखा, नया सीखने को तैयार हैं? चलिए, बहुत ही अच्छा। अब बताना हमको, ये मेरा बाबूजी का घर है, डाल्टनगंज में रहते थे हम। ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहता हूँ। सॉरी, ये दादाजी का घर है, ग्रांडफादर। ये घर जो है ये मेरे पापा जी का। मैं रहता हूँ रांची में, ये डाल्टनगंज में अभी रहते थे जमशेदपुर में। ठीक है? अब यहाँ से दादाजी को टाटा जाना है, तो सबसे पहला भाई रांची से, डाल्टनगंज से रांची जाने का 3 रास्ता। ठीक है? और रांची से जमशेदपुर जाने का भी 3 रास्ता। ठीक है? तो बताओ, डाल्टनगंज से जमशेदपुर जाने का टोटल कितना रास्ता? कितना? कितना? अरे चुट्टा लोग, जब हम बार बार पूछे मतलब गड़बड़ी कर रहे हो। अवार चुड़ैल की मौसी लोग, भगवान भला करे, थोड़ा दिमाग लगाओ। इतना आसान सवाल पूछेंगे, हमको नहीं दिख रहे हैं 3 हुआ 3। समझ में आ रहा है बात? ध्यान देना, ये रोड 1 है, ये रोड 2 है, ये रोड 3 है, ये रोड 4 है, ये रोड 5 है, ये रोड 6 है। टाटा से, डाल्टनगंज से रांची, हम 3 में से कोई भी एक रास्ता में जा सकते हैं।
लेकिन ध्यान दो, बिना रांची गए टाटा जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्लियर है? तो सोचो, अगर हम ये रोड 1 से यहाँ पहुंचे रांची, फिर यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। यानी ये जो रोड 1 है, हम रोड 4 का भी यूज कर सकते हैं, रोड 5 का भी, रोड 6 का भी। कोई रोका है क्या? कोई रोका है? टाटा रांची पहुंचो, फिर जो रास्ता से जाना है उस रास्ता से जाओ। तो एक रास्ता पकड़ेंगे तो बाकी 3 में से कोई एक। तो बताओ, जब रोड 2 पकड़ेंगे तो यहाँ पर रोक देगा क्या? रोक देगा कोई? मैंने यहाँ रांची तो पहुंच, उसके बाद से तीनों पकड़। या अगर रोड 3 से जाओगे तो फिर यहाँ पे रोड 4, रोड 5, रोड 6। अब बताओ टोटल कितना दिख रहा है? कितना रास्ता दिखा? बढ़िया से देख, पहला में 3, दूसरा में 3, तीसरा में 3, तो टोटल कितना? यानी अगर यहां से यहां जाने का 3 रास्ता, यहां से यहां जाने का 3, तो टोटल यहां से वहां जाने का 3 गुना 3, यानी कितना? समझ में बात आया? ध्यान देना, जो एक निगाह में दिख रहा है उस पर ज़्यादा भरोसा मत करना। थोड़ा गहराई में, डीप डिगिंग बोलते हैं, थोड़ा माइंड स्ट्रॉमिंग करने का टाइम है अभी, दिमाग को लगाने का। ये फोटो उतार ले। अब क्रिया है, यहाँ पे डांटेंगे रांची और जमशेदपुर मत लिखना, तुम अपना जगह खुद तय करो। ऐसे फिगर यही रहेगा, सब जगह आपको खुद बनाना है, या जहाँ रहते हो या जहाँ के रहना के बारे में सोच रहे हो। क्लियर है? ये डायग्राम आप लोग बनाइए, वेरी गुड। ये आपको 4 आइटम दिख रहा है, इसमें से कोई 3 लेना है। अब आपने 24 हो गया, बना ली। तो ऐसे तुक्का मत मार, तुक्का नहीं, तरीका चाहिए। जल्दी बताओ, ए को पहला जगह में लिखो, हम BC लिख सकते हैं। फिर ए को पहला जगह लिखें, CD लिख सकते हैं। ए को पहला जगह रखें, CB लिख सकते हैं। ए को पहला जगह रख के DC लिख सकते हैं। दिमाग लगाओ, ए को एक जगह रखे, बाकी वापस में बदल के देखो। तो अब बताओ, दूसरा वाला अगर हम B को पहला जगह रखें तो मेरा बाकी क्या क्या बच गया? AC। अब ये AC को हम लिख सकते हैं CA, तो BAC और BCA। अब बताओ, B पहला जगह, अब हम C और A के जगह C और D कर सकते हैं क्या? अब हम DC कर सकते हैं। और कोई बचा है क्या? हाँ, अब बताओ, C को अगर हम A वाली जगह में रखें तो मेरे पास क्या क्या बच सकता है? AB, तो ये AB को BA भी कर सकते हैं। अब और बताओ, और क्या लिख सकते हैं? AD कर सकते हैं, AD, तो यहां लिख सकते हैं CDA, कर सकते हैं। अब बताओ, अगर हम पहला प्लेस में D को रखें तो क्या लिख सकते हैं? DAB। इसी को क्या लिख सकते हैं? DBA। फिर D को अगर यहीं रखें तो अब मेरे पास क्या बचा? BA बच गया, BA हो गया, BD लिख सकते हैं। अब इसको हम BD क्या लिखेंगे? BC लिख सकते हैं, इसको हम CB लिख सकते हैं। टोटल जरा गिन कर देखो तो कितना? 4 3 12 4 16। और भी कुछ बन सकता है क्या? 3? जरा सोचो, कोई डबल तो नहीं हो रहा है? ABC नहीं होगा, कैसे सब कोई डबल तो नहीं हो गया है? और कुछ बन सकता है क्या? ACD कहीं लिखे हैं? ABD कहीं हुआ है? ABD नहीं हुआ है? अरे बाबा, ABD, तो ADB भी हो सकता है। ADB हम लिखे हैं क्या कहीं?
हाँ BDA कहीं लिखे हैं हम लोग नहीं, तो लिख लेते हैं BDA। अब ये क्या हो जाएगा BAD। और जरा सोचो, बहुत अच्छा सोच रहे हो आप लोग। DAC कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं, तो लिख लेते हैं DAC अगर है तो DCA भी तो हो सकता है। और सोचो CDB नहीं, CDB क्या हो सकता है? नहीं, CBD। और जरा सोचो BCA आई थिंक ये हो चुका है। और कुछ सोचो क्या? BDA आई थिंक हमको लग रहा हो गया। कैसा लगा? CBD आई थिंक CBD। अरे देखो यहाँ CBD है। कैसा लगा? मजा आया? ये हार्ड है या हल्का है? अभी अगर आप एक डिजिट और बढ़ा दे, 5 में से 3 करे तो आधा तो यहीं बेहोश हो जाएगा। हाँ कौन बोला? क्या बोली थी? अरे बाबू हम उस समय डायलॉग मारे थे, तुक्का नहीं, तरीका चाहिए। तो वो 24 बोलना नहीं, ये दिखाना है। क्या 24 समझ में आया? ऐसे ही बनाना पसंद करोगे या एक फार्मूला दे दो प्यारा प्यारा सा? हाँ, ध्यान देना, जहाँ जहाँ आदमी को मुश्किल लगता है, अगर मुश्किल को आसान करने का रास्ता दे दो, पहले हमको बोलो प्लीज सर बता दो। जो मुस्कुरा रहा चुटता है नहीं बताएंगे। हाँ थोड़ा बढ़िया से बोलो। बड़ा सुरीला आवाज है। तो चलो बता देते हैं, ध्यान देना बउआ। एक बात बताओ, टोटल आइटम कितना था? नंबर ऑफ आइटम 4 था। एक बार में कितना लेना था? कितना लेना था? 3। एक बार में 3। ध्यान देना, एक महान आदमी ने बोला इतना मेहनत मत करो मेरे लालो, छोटा सा काम करो, काम खत्म करो। इस चीज को है बोलते हैं NPR। फार्मूला है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। समझ में आ रही है बातें? फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। जरा सोचना, ध्यान दो। n यहाँ कितना है? तो फैक्टोरियल 4 लिख दे, डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। एक बार में कितना? 3। बताओ ये फैक्टोरियल 4 भागा कितना बचेगा? यानी ये फैक्टोरियल जब 1 से देखो, 1 मतलब 1 होता है। फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हो? 4 गुना 3 गुना 1। आइए तो नीचे 1 है, ये उड़ा दे, क्या बचा? 4 दिया 12 दूनी 24। फालतू लफड़ा खत्म। समझ में आया बात? कैसा लगा? कैसा लगा? हाँ ध्यान देना। मान लो तेरे पास कैंसर का दवाई है, तो रास्ता में जो मिलेगा उसी को दे दोगे? पहले देखोगे ना कि बंदा कैंसर से पीड़ित है या नहीं है। तो मैंने आपको ये फार्मूला पहले इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको ये तो पता चले कि आप प्रॉब्लम में हैं, तबे ना बोला प्लीज। अब बिना प्लीज बोले बता देते, बाबू today we are going to study permutation. There is a formula factorial n divided by factorial n minus factorial n minus r. Understand man? Yeah. कोई खोपड़ी में जाएगा? अब दिल में जा रहा है साल बाद। ध्यान देना, यही फार्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतनी कहानियां सुनाई। समझ में बात आई? अब इसी पे क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, क्या तैयार हो?
तो जरा एक बार सूत्र में बताना, फैक्टोरियल 7 बराबर क्या? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। हाँ, स्वाहा। समझ में बात आया? ओके, बहुत शानदार। ध्यान देना, पहला दिन है, थोड़ा पहला क्लास में हंसी मजाक, हंसते खेलते, रो के पढ़ो या हंस के पढ़ो, माँ बाप छोड़ेंगे तो पढ़ेबे करेंगे, अपने देखेंगे टीवी मोबाइल में, और तुम लोगों को बोलेंगे पढ़। आदमी करता वही है जो सामने वाले को करते हुए देखता है। जो लीडर जो हम तुमको कहेंगे वो तुम कभी नहीं करोगे, लेकिन जो तुम उनको करते हुए देखोगे वो तुम करोगे। लीडर जो बोलता है उसको कोई कुछ नहीं करता, लेकिन लीडर जो करता है उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार? थैंक यू बोला था रे, जो थैंक यू बोला है उसको तो फटाफट बनेगा उससे। और जो पड़ोसी के चक्कर में रह गया कि मेरा पड़ोसी तो बोल दिया, हमको बोलने का जरूरत क्या है? याद रखना, एग्जाम में जाके बुलाओगे एक बार फिर से बोलो थैंक यू। तुम तो गए हो, तेरा तो वाट लग गया। ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, फैक्टोरियल 4 को क्या लिखा आपने जरा सुर में? कोई खास लक्षण बताओ, कुछ खास लक्षण है? असेंडिंग या डिसेंडिंग? पक्का? अगर हम बोले फैक्टोरियल एन तब का होगा? n+1। शाबाश मेरे से। अरे छोटा घट रहा है ना, देख पहला से दूसरा कितना कम है? पहला से दूसरा कितना कम है? अब पहला से ही कितना कम है? अब पहला से इतना कितना होगा? जितना मर्जी उतना। तो इसको लिख सकते हो n-1, n-2, n-3, n- फला चिन्ह ढिमना। समझ पा रहे हैं आप? समझ पाए? इसको भी लिख लो, अभी काम देगा। फार्मूला नहीं, अरे सिंपल लॉजिक है, फार्मूला के चक्कर में मत रह। हमको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम दिखता है वहाँ से सॉल्यूशन खोजते हैं। या तो मन है तो 24 बार लिख ले BCA, या फार्मूला यूज करेगा? फार्मूला यूज करेगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो जरा इसी बात पे ध्यान देना, थोड़ा आसान बात बोलते हैं, ठीक? लिखो क्वेश्चन। एक बस में 10 सीट है, एक बस में 10 सीट है, तो 4 आदमी कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 4 आदमी कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? बताओ। आदमी सीट पर बैठेगा या सीटवा आदमी पर? तो यहाँ एन किसको माने? सीट को या आदमी को? दो फ्लेक्सिबल होता है ना, उसको आर मानियो। तो बताओ यहाँ पे हम एन किसको माने? सीट फिक्स है ना बस में। पहला आदमी गया, उसको कितना सीट खाली दिख रहा है? कितना दिख रहा है? वो बैठ गया 10 में से कहीं भी। अब दूसरा आदमी गया, उसको कैटो खाली दिखा, और तीसरा आदमी को, चौथा को। ये समझ में आया? तो ध्यान देना, अगर तुम यहाँ n बराबर 10 और एक बार में कितना लोग बैठ सकता? 4, यानी 4 ही आदमी है ना। तो इसका फार्मूला आपको याद है? जब n और r मालूम रहे तो फार्मूला क्या? NPR बराबर क्या? फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n-r।
एन और आर का वैल्यू मालूम है, अरेंज करो और काट वाट के बताओ मुझे क्या होगा। फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 6, इसको घटाते चलो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6। नीचे ही फैक्टोरियल 6, क्या ये कट सकता है? ऊपर ही फैक्टोरियल 6 नीचे ही फैक्टोरियल 6, क्या ये कट सकता है? या इसको भी लिख दो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फालतू टाइम नहीं बचाने का है। कितना आया? और ध्यान देना मैंने क्या बोला, जरा लॉजिकली समझना। 10 कुर्सी है खाली, एक आदमी घुसा, उसको कितना सीट दिख रहा है? कितना खाली दिख रहा है? पहला 10 है, वो आदमी बैठ गया, अब दूसरा आदमी है, उसको कितना सीट? तीसरा वाले को कितना? चौथा को कितना? अगर ये फार्मूला बनाने में भी दिक्कत हो तो दिमाग में बात रख लेना, बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है ये, इसके हर कॉन्सेप्ट को खुद समझना होगा। क्या ये बात समझ में आया? अगर आपका 5040 आ चुका है तो आप बिल्कुल सही है। बधाइयों। एक बात और हो जाए, लिखोगे 6 किताब में से 4 किताब को कितने तरीके से चुना जा सकता है? 6 किताब, देयर आर 6 बुक्स and you have to choose only 4 books. जल्दी बताना, 6 किताब में से 4 किताब को चुनने का क्या तरीका हो सकता है? बताओ यहाँ n क्या है? और 4, चलो जल्दी से सेट करके बनाओ। 120 वालों तुम्हारी जय हो। नहीं, कितना? 360 वाले डिस्को 120 वाले खिसकवे कर हो गया। और ध्यान देना, किसी पे भरोसा मत करना, अपने आप पे भरोसा रखना। क्लियर? आ गया 360। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।